की लौंडिया ऐसी बड़ी बड़ी बातें करने लगी है। मैं समझता हूं कि आप लोगों के आपस में उलझने की बजाय अगर मुझसे कुछ कहा जाए तो मैं शायद आपकी उलझनों का कोई हल ढूंढ सकूं। अपनी ही माँ को एक कमरे में कैद कर दिया। काफी हमदर्द बनती हो तुम, बहुत रहम आता है तुम्हें उन पर। अगर इतनी ही हमदर्दी है तो अपने बाप से कहो कि उन्हें और तुम लोगों को लेकर चले जाएं यहां से। शुजात भाई, देखो, अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगी ना तो मैं आइंदा कभी नहीं मिलूंगी तुमसे। तुमको पिछले 30 साल तक इस कमरे में ताले में बंद किसने कर रखा था? किसी की हिम्मत नहीं है जोरा खानम को किसी भी जगह ताले में रखने की। मैंने खुद अपने आप को इस कमरे में बंद कर दिया था, क्योंकि अब मेरे से ये जिल्लत, ये जो कुछ इस कमरे के बाहर होता है वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने अपने आप को बंद कर दिया, किसी ने बंद कर दिया मुझे, किसी की मजाल है। हाँ ठीक है, ठीक है। सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। भाईजान, मुझे आज आपसे कुछ सख्त बातें करनी है। सख्त बातें? ये तुम क्या कह रहे हो मुबारक? अच्छा हो अगर आप खामोश रहिए। अपनी जबान को लगाम दो मुबारक। मेरे ही सामने मेरे बड़े भाई से सख्त लहजे में बात करने की धमकी दे रहे हो और मैं खामोश रहूं? आप मुझे अपनी रियाया समझते हैं या जर खरीद गुलाम? ईमानदारी से पूछो तो जोहरा महल में तुम्हारी हैसियत रियायत से ज्यादा नहीं है मुबारक। अपनी जुबान को रोकिए शुजात साहब, वरना वरना क्या कर लोगे तुम? बताऊं मैं क्या कर लूंगा? तुम भी वही करोगे जो सारे एहसान फरामोश करते हैं। ये भूल जाओगे कि जोहरा महल का एक हिस्सा बगैर किसी कीमत के हम भाइयों ने अपनी बहन के नाम न करके तुम्हारे नाम किया और तुम्हें अपनी छाती पर बसाने की हमने गलती की। मेरी बात सुनो शुजात। और ये गलती इसलिए की। देखिए शुजात साहब, अब अगर आपने आगे कुछ भी कहा तो सब्र का दामन मेरे हाथ से छूट जाएगा। मेरी बात सुनो शुजात। सारी जिंदगी आप ही की बात तो सुनी है, लेकिन इस वक्त नहीं सुनूंगा। बहुत सी गलतियां पाली हैं हमने, लेकिन अब ये गलती नहीं पालेंगे। हम उस लड़की को अपनी छाती पर बर्दाश्त नहीं करेंगे जो औरत के खिलाफ होने वाली समाजी नाइंसाफियों की दुहाई देती है और फिर अपने ही घर के मजलूम मुर्दे उखाड़कर हीरोइन बनने के लिए झूठी सच्ची कहानियां गढ़ती है। वजाहत भाई, पूछिए जरा इनसे कि क्या मतलब है इनका ये सब कहने का। जरा साफ साफ बताएं। तुम अच्छी तरह जानते हो मुबारक कि मैं क्या कह रहा हूं। तो फिर ये भी जानते होंगे आप कि मुझे अपना दामाद बनाने की कोशिश में रोशन को मेरे साथ मोहब्बत की पेंगे बढ़ाने के लिए हमारे फार्म हाउस पर बार बार मौके निकाल कर आया करते थे आपके बड़े भाई साहब। मुझे रोशन के साथ बागों की सैर कराने के बहाने तन्हाई में भेजकर मेरे चचा से चिकनी चुपड़ी बातें किया करते थे। ये मुबारक, आपके बड़े भाई का बड़ा बिजनेस था, बड़ा रुतबा था, बड़ी शोहरत थी, बड़ी कोठी थी, आपकी बहन भी पढ़ी लिखी थी। फिर भी मेरे चचा क्यों नहीं राजी होते थे, इसे आप भी अच्छी तरह जानते हैं और आपके बड़े भाई भी। ऐसे शराब मुबारक। बदतमीजी पर पठान जूता खींचकर मारते हुए देर नहीं लगाते। क्या तुम मुझे जूते मारोगे? क्या हो रहा है? क्या मारोगे मुझे? भाईजान, इस गांव के गंवार से कहिए कि या तो अपनी लड़की की गुस्ताखी पर सजा देकर उसको रास्ते पर लाए या फिर अपनी सरफरी औलादों को लेकर निकल जाए इस घर से। अपनी जलालत को भूलकर अगर आप लोग इस पठान को जलील करना चाह रहे हैं तो सुन लीजिए, ये जोहरा महल के हिस्से की जो जमीन आप भाइयों ने शादी की लालच में मेरे नाम की थी, उसे ये गैरतदार पठान पहले ही आपकी बहन के नाम कर चुका है। तू है इस जमीन पर, यहां मुझे एक पल भी नहीं रहना है। नहीं, क्या समझते हैं अपने आप को? मुबारक, क्या हुआ?
ये फैसला तुमको और तुम्हारे बच्चों को अभी करना है। तुम मेरे साथ रहोगी या अपने भाइयों के साथ? पर बताइए तो सही हुआ क्या? अब तो बस तुम्हारे भाइयों के हाथों जूते ही खाना बाकी रह गया है मुझे। अरे अल्लाह, ये क्या कह रहे हैं आप? खुदा न करे आपके साथ ऐसा और मैं जिंदा बैठी रहूं। तो चलो मेरे साथ इसी वक्त। अरे इतना गुस्सा ना कीजिए, बताइए तो सही हुआ क्या है? मुबारक, सुनिए तो। मैं इस घर में एक दामाद की हैसियत से आता हूं, रियाया की हैसियत से नहीं। कह देना अपने भाइयों से कि हम जिस पर थूक देते हैं उसे चाटते नहीं। मैं जा रहा हूं। अरे ये सब कुछ क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये क्या सुन रही हूँ मैं? और अगर ये सब कुछ मुझे सुनना पड़े तो या अमीर उल मोमिनीन, जो मैं सुन रही हूँ अगर सच है तो मुझे हमेशा के लिए बहरा कर दे, हमेशा के लिए बहरा कर दे। ये क्या हो रहा है? अगर यहां जिंदा रही तो एक दिन अंधे होने की दुआ भी करोगी। चलो मत रो, आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ बेटा, आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ। नासिर मियाँ सलाम अलैकुम। अरे यार बड़ी उम्र है तुम्हारी, अभी मैं तुमसे ही कांटेक्ट करने जा रहा था। आपने याद किया और बंदा हाजिर हो गया। अरे मुझे तुम्हें यही बताना था कि तुम सीधे जहांगीर मामू के घर पहुंचो। मैंने उनसे तुम्हारी मुलाकात का इंतजाम उन्हीं के घर पे करा दिया। अभी पहुंचना होगा क्या? बिल्कुल इसी वक्त। तुमने ठीक उसी तरह से प्लान किया ना जैसे मैंने समझाया था? अरे हाँ, बिल्कुल उसी तरीके से प्लान किया है। कमरबाजी हमारी बातें सुनेंगी ना? अरे हाँ हाँ सुन लेंगी। अब ये सब बातें छोड़ो, तुम सीधे वहीं पहुंचो, मैं भी वहीं पहुंच रहा हूँ। ठीक है, मैं पहुंच रहा हूँ। अच्छा सुनो, मैं तुम्हारा गेट के बाहर वहां इंतजार करूंगा। खुदा हाफिज। जहांगीर, मैं तेरी प्लानिंग बर्बाद कर दूंगा। तूने नसीम का रिश्ता जोड़कर जोरा महल पे काबिज होना चाहा ना, अब मैं तुझे और तेरे बेटे को मसल के रख दूंगा। हेलो। तो तुम्हें इसी का इंतजार था कि मैं घर से निकलूं और तुम अपनी शोहरत में चार चांद लगाओ। सुना घर के लड़के लड़कियां 5 नंबर वाली को शहर भर में घुमा फिरा रहे हैं, और सुना बुढ़िया ने कमखाब का जोड़ा भी पहन रखा था। जब तक मैं उस घर में थी किसी की हिम्मत न हुई कि तुम्हें चूड़ियां पेश करता। सोचा चूड़ियों की पेशकश पर तुम्हें मुबारकबाद ही दे दूं। आखिर एकाएक बच्चों में इतनी हिम्मत कहां से आ गई? अब तुम्हें खतरे की घंटी सुनाई पड़ रही है ना? अब सारा शहर तुम्हें पुकारेगा तवायफ का बेटा, मुझे कहेगा तवायफ की बहू, और तुम्हारी बेटियों को कहेगा तवायफ की पोतियां। अब तक जो नहीं हुआ वो क्यों हो रहा है? किस लिए हो रहा है ये? किस लिए? हेलो, मेरे कमरे में आ सकती हो तुम? जी। क्यों बुलाया होगा मुझे? चूड़ी।
जवान बेटे पे बंदूक उठा रहा है, बुज़दिल, शर्म नहीं आती है? थू, ले पहन ले ये, ताकि लोग समझाए कि ये है वो वजाहत। चलो बेटा। वजाहत, ये चूड़ी दी है उसने तुझे, हैं? इसलिए दी है ये चूड़ी तुझे कि तू जिंदगी भर लोक लाज से डरता रहे। लेकिन जमाना क्या कहेगा, क्या कहेगा जमाना जब उसे ये मालूम होगा कि मेरी मां एक तवाइफ थी। जो बात मैंने जमाने को जिंदगी भर ना मालूम होने दी कि मैं किसकी औलाद हूं, मेरी रगों में किसका खून है, कितनी बड़ी और आला सोसाइटी में बैठने उठने वाला हूं, क्या होगा उस दिन जिस दिन मैं सोसाइटी की भीड़ में यह ऐलान करूंगा कि लोगों मैंने एक तवाइफ के पेट से जन्म लिया है, एक तवाइफ के पेट से पैदा हुआ हूं। क्या होगा उस दिन? बहुत फर्क पड़ जाएगा, बहुत फर्क पड़ जाएगा। वजाहत, तेरी सोच सही है क्या? क्या करूं मैं? बहुत परेशान। मम्मी, जो मीटिंग मैंने फाइनल की थी ना, वो बाहर होनी है। दिलावर आ गया है, आइए। हाँ, कहिए। मैंने कहा था कि आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी और उम्मीद है आप मुझे भूले नहीं होंगे। मेरा नाम दिलावर बख्श, मेरी माँ का नाम हलीमन। आपके बचपन में आपके घर में ऊपर के कामकाज की नौकर थी। हलीमन, हाँ, कुछ कुछ याद है ये नाम। तो आप ये भी जानते होंगे कि आपके इस मकान में मैं सर्वेंट क्वार्टर में पैदा हुआ था और जब मैं 10 बरस का था मेरी मां मर गई और आपके बाप ने मुझे अपने पास न रखकर यतीम खाने भिजवा दिया था। देखो भाई, मुझे ये सब तो याद नहीं, पर हाँ, कई बरस बीत चुके हैं इस बात को। लेकिन मुझे तो लगता है जैसे ये कल की बात है। अच्छा, अब तुम ये बताओ कि तुम्हें मुझसे कौन सी जरूरत आन पड़ी जिसकी वजह से तुम मुझसे मिलना चाहते थे? मैंने तो आपके घर का नमक खाया है, इसीलिए आपको होशियार करना चाहता हूँ। जमाने की ठोकरों ने मुझे कारीगर बना दिया और हालात ने पुलिस का मुखबिर बना दिया मुझे। पुलिस का मुखबिर? जी हाँ, बरसों से ये काम भी कर रहा हूँ और पुलिस का महकमा अब मुझ पे पूरा पूरा भरोसा करता है। वो तो ठीक है, लेकिन आपको तो ये मालूम ही है कि आपके बेटे नसीम को एमएलए क्वार्टरों की इमारत में पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा था। क्या? एक गुंडे विधायक के कमरे पर कालगल पहुंचाने के चक्कर में पुलिस ने उसको रंगे हाथों पकड़ा था। लेकिन ये सब तुम्हें कैसे मालूम? और अपने बेटे नसीम को छुड़ाने के लिए आपको डिप्टी होम सेक्रेटरी से सिफारिश हासिल करनी पड़ी थी। क्यों जहांगीर साहब, मैं गलत कह रहा हूं? हाँ, लेकिन और जब इससे भी बात नहीं बनी तो आपको एक अफसर के घर 20,000 की थैली पहुंचानी पड़ी, ठीक है ना? अगर मैं कहीं गलत हूं तो फौरन टोक दीजिएगा। क्या नाम बताया था तुमने अपना? हाँ, दिलावर। देखो दिलावर,
हो सकता है तुम्हारी सारी बातें सही हो, लेकिन इन बातों से मतलब क्या है तुम्हारा? मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं आपको यहां होशियार करने के लिए आया हूं। आपके साहबजादे जो कर रहे हैं वो बहुत ही गंदी और घिनौनी हरकतें हैं। ऐसा क्या कर रहा है वो? हुकूमत से फायदा लेने के लिए वो ये सब कर रहे हैं। अपने फायदे के लिए शरीफ घराने की लड़कियों को इस्तेमाल कर रहे हैं, रास्ते पे लगा रहे हैं अपने फायदे के लिए। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं कर रहा, हकीकत है। और नसीम को एक बार फिर पकड़ने की नौबत आ चुकी है। और हां, एक बात और, आप एक बार नसीम की अलमारी की तलाशी क्यों नहीं लेते? उम्मीद है वहां आपको एक पिस्तौल मिलेगा जिसका उसके पास लाइसेंस नहीं होगा। उसे उठवाकर बाहर फेंकवा दीजिए, वरना आप तो खुद अक्लमंद आदमी हैं। चलता हूं, खुदा हाफिज। नासिर, अब तुम जाओ और मैं अंदर जाकर पिस्तौल देखती हूँ। एक बात याद रखिएगा, आपने दिलावर की कोई बात नहीं सुनी है। ठीक है, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। ये लड़का तो मुझे बर्बाद करके छोड़ेगा। आई मस्ट टॉक टू हिम। हेलो। हेलो नासिर। जी मम्मी, कहिए। नासिर, हो सकता है कि मैंने बहुत सी गलतियां की हो जिंदगी में, पर अब जो गलती मैं करने जा रही थी उसके लिए मुझे जिंदगी भर पछतावे की आग में झुलसना पड़ता। कैसी गलती और किसके बारे में बात कर रही मम्मी? देखो बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूं, तुम्हें खूब जानती हूं और तुम खूब समझ रहे हो कि मैं नसीम और समीना की बात कर रही हूं। नसीम को तो मैंने बड़ा ही होनहार और वफादार लड़का समझा था, मगर वो तो निहायत ही जलील निकला। मैं दिलावर की बहुत शुक्रगुजार हूं और तुम्हारी भी। अरे मम्मी, ये तो अच्छा हुआ कि आपने अपने कानों से सुना और अपनी आंखों से देखा। अब ये बताइए कि अब क्या इरादा है? किस बात का? जोरा महल वापस आने का। वो मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। अच्छा, मैं फोन रखती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
जोहरा